ये था x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक कम होगा, ये मैं बोल रही हूँ आपको। 2x2 कहाँ से आया ये सारा आपको पता है, आपके पास तो लिखा है, मैडम के पास नहीं लिखा है। 3y2 पर हाँ 2x2 plus 3y2. Now this is 1/20 students, minus 25 minus this 2x2. This is 1.02 or plus 3. What is this? थर्ड आइट्रेशन में है by2 कहाँ गया, ये है minus 0.965. When you will solve this, you will get the value of z in this iteration 1.0012. You will get this the value of z in third iteration, it is equal to what? 1.0012. और मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसी प्रकार से आइट्रेशन 3 के बाद नाउ यू हैव टू फाइंड विच आइट्रेशन, आइट्रेशन 4. इन आइट्रेशन 4 बट यू हैव टू डू, उसमें आगे को 3 करके लेना है, x की भी, y की भी, z की भी. वो क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है कि पूरा करूं? ठीक है, ये 2 वाला तो साफ कीजिए, 3 वाला चाहिए हमें. नाउ इन आइट्रेशन 4 बट यू हैव टू डू, मेरे को लेट मी चेक. वो तो दिख रहा है ना सारा. Iteration 4, value of x in fourth iteration, it is equal to 1/20. हाँ, यहाँ क्या है 17 माइनस, एक कम होना पर x और y क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा. माइनस y की वैल्यू 3 प्लस 2 z3, ठीक है ना, दिस. और दिस इज 1/20. यस स्टूडेंट, माइनस 17 माइनस वैल्यू y3 क्या है, माइनस 1.0015 प्लस 2 z की 1.0012. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये आपको करनी है कैलकुलेटर से. अब इतनी मल्टीप्लाई करना, घटाना, ये तो आपके मतलब उसमें आता है ना, आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस. और कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप स्टूडेंट. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू, इट इज इक्वल टू 1.004. इसी प्रकार से स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ y, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, x4 में यू विल गेट दिस 1.004, राइट. Now, value of y in fourth iteration क्या होगा, 1/20. कितना है यहाँ, -18. और यहाँ क्या है, इसके बाद ये है -3z3 प्लस y3, राइट. सॉल्व दिस 1/20 -18 -3. द वैल्यू ऑफ z3 इज व्हाट स्टूडेंट्स, 1.0012. इसको करते जाना आपने, प्लस y3 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.0015. When you will solve this, you will get the value of y in fourth iteration. It is equal to -1.4 डिजिट्स तक लेना है डेसिमल के बाद, तो फिर 4 zeros लगा दो, -1 आ रहा है, राइट. और वैल्यू ऑफ y z in fourth iteration. Now see students, क्या होगी, 1/23 में आएगा ना. अब पर ये क्वेश्चन क्या है इसमें, 25 और दिस इज फोर्थ, मतलब में 2x3 थर्ड वैल्यू आएगी ना, प्लस दिस इज 3y3. और दिस इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 1/20, 25 -2
व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड आइट्रेशन, वो ही पुट कर रही हूँ, बिल्कुल आसान है, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। +3 वैल्यू ऑफ y इन थर्ड आइट्रेशन -1.0015. When you will solve this, students, the value of z in fourth iteration, it is equal to 0.996. 0.996, right? ये after this in yes y की लिखी value of y in fourth iteration 1 minus 1.000 और इन फिफ्थ आइट्रेशन करना है अभी 0.996, राइट। और नाउ सी स्टूडेंट्स इन फिफ्थ आइट्रेशन व्हाट यू हैव टू डू, अभी बराबर नहीं आई वैल्यू, आप देख रहे हैं x की ये है और यहाँ ये है, y थर्ड आइट्रेशन में ये है, सेम नहीं है, डेसिमल के बाद सारी बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए, और z के भी थर्ड में ये है और यहाँ ये है, बराबर नहीं है। जब दो किन्हीं आइट्रेशंस में x और y की वैल्यूज बिल्कुल बराबर आएंगी, सारी आनी चाहिए, x के बराबर, y के, z के, तब हम स्टॉप करेंगे इसको, नहीं तो चले रहेंगे उसी तरीके से। तो नाउ सी स्टूडेंट्स आइट्रेशन 5, iteration 5, now we have to find the value of x in fifth iteration, वो 4 में जाएगा, 1/20, यहाँ क्या था 17, उसमें x और y में जो वैल्यू है तो ये आपकी बन जाएगी -y फोर्थ आइट्रेशन +2z, है ना, x की वैल्यू ये बन जाएगी ना, एक कम इससे, और विच इज 1/20, दिस इज 17 माइनस बाई 4 क्या है स्टूडेंट्स, -1.4 डिजिट्स तक कर लो, ठीक है, +2 z4 कितना है स्टूडेंट 0.996. When you will solve this, you will get this, it is equal to 1.000 डेसिमल के बाद इतना। और the value of y in fifth iteration, फिफ्थ में y की क्या होगी स्टूडेंट्स, फिफ्थ आइट्रेशन ये भी 1/20, यहाँ तो -18 है, अगला जो है आपका वो क्या है -3, फिफ्थ आइट्रेशन में 3x raised power 4 प्लस z raised to power 4, ये तो 1/20 -18। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि -3x है प्लस z है, तो ये इस फिफ्थ में तो 4 बन गया, ये तो क्लियर हो गया होगा, मैडम के पास क्वेश्चन ये इसलिए लिख रही है, -18 और -3 और 1.004 plus z4 0.996. Now students, when you will solve, you will get -1.000. दोनों आइट्रेशंस में बराबर चाहिए, यहाँ हो तो रहा है, x की 5 जो है वो क्या आया, x फिफ्थ जो है वो भी 1 पॉइंट ये आया, और y की वैल्यू फिफ्थ में क्या आई स्टूडेंट्स -1 पॉइंट ये, ठीक है ना, और z की वैल्यू 5 में फाइंड करनी, और वैल्यू ऑफ ओ ये भी साफ कर दिया मैंने, उसको ये चाहिए थे, बार बार वहां से देखना पड़ रहा है ना, फिर बुरा लगता मुझे ऐसे। z5 1/20, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या था 25 -3 हाँ -2x फिफ्थ है, तो कौन सी आइट्रेशन आएगी 4, राइट, +3 y रेज़ पावर 4। अब पुट कर दीजिए 1/20, यहाँ क्या आया 25 -2 x रेज़ पावर 4 क्या है 1.004 +3 y रेज़ पावर 4 क्या है -0.000। आपने देख लेना कहीं पुट करते टाइम भी गलत हो गया हो तो ठीक कर लेना स्टूडेंट्स, हो जाता है। और ये 1 पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स,
तो जेड की वैल्यू भी ये आई। अब इसमें ये नहीं देखना कि एक्स वाई जेड की होनी चाहिए बराबर, ऐसे नहीं, मतलब किस में अगली आइट्रेशन जो पिछली आइट्रेशन है उसकी एक्स एक्स के बराबर है क्या, जैसे फोर्थ की नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक है वाई और वाई की फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन में, तो इससे काम नहीं चलेगा, सारी की सारी होनी चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा फर्क हो जाए एक आध वैल्यू में तब भी चल पड़ता है, तब भी स्टॉप कर सकते हैं, बस स्टॉप कर देनी है आइट्रेशन, ऐसे करने से वहां होगी ये। तो आइट्रेशन 6 उसमें चेक करते हैं क्या बराबर आ रही हैं वैल्यूज। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इन 6 आइट्रेशन क्या होगी, 1/20 क्या था यहाँ 17, और यहाँ क्या है -y, तो 6 में कौन सी बनेगी, 5th आइट्रेशन +2 z 5th आइट्रेशन। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 17 माइनस वाई की क्या है 5th आइट्रेशन में -1 पॉइंट, ये +2 z 5th में क्या है 1 पॉइंट, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स ये। तो आपका क्या है कि x 6 में आगे वैल्यू क्या 1.000, ये। नाउ we have to find the value of in 6th iteration, value of y in 6th iteration which is 1/20 -18, अगली क्या थी वैल्यू -3, 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 + z5, ये z आएगा ना, हाँ, तो ये 1/20 -18 -3 1 पॉइंट, ये +1 पॉइंट, ये, तो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अगेन दिस इज माइनस, ये आपका जो है बन जाता है 1.000, ऐसे ये भी वैल्यू बाई इसमें यही आती है। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ जेड इन 6th आइट्रेशन। 6th आइट्रेशन में वैल्यू ये बाई 6 क्या आ गया -1.4 डिजिट तक, -1 लिखना, यहाँ नहीं लिखा होगा मैंने, तो -1 बाई की वैल्यू, और 1/20 यहाँ 25 माइनस इसमें जो है आपका क्या है 2x, ये 6 है तो क्या हो जाएगी 5th +3y5। Now students, when you will put the values 25 -2 1 point, this +3 1 point, this is minus, then you will get this is equal to 1 point this. Now see students, the value of z in 6th iteration, it is what? This is 1 point this. तो यहाँ देखिए दोनों आइट्रेशंस में, इन बोथ आइट्रेशंस 5th and 6th, the values of x, y, z after decimal up to 4 digits are same. Therefore, the value, the solution of given system of linear equation, given system of linear equations is क्या मेरे बच्चों, x is equal to 1 point decimal 4 digits, value of y -1 after decimal 4 digits, value of z 1 point after decimal 4 digits तक 0. This is the answer by Jacobi method. मेरे बच्चों, मेरे को मतलब जैसे क्वेश्चन आप बताते जाते हैं तो मेरे को बार बार देखना पड़ रहा था कि x की क्या वैल्यू, y की क्या, पीछे से लेनी पड़ती है ना, पर जो कैलकुलेटर वाला पार्ट मैंने दिया आपको वो आप साथ साथ क्वेश्चन से करेंगे। आपको पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब जैकोबी मेथड से भी आता है, जो पैटर्न है वो रहता है, कोई भी क्वेश्चन दे दे उठा के, जरूरी नहीं है यही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने करने, ओके बाय, ऐसे करने हैं दूसरे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दूंगी आपको ना, ओके।
और क्वेश्चन दूंगी आपको करने को। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।